हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का जो थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको सीखा था। और आज जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे आपको एक दो क्वेश्चंस या एक दो एग्जांपल आपको करवा के दिखाएंगे कि कैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में। तो चलिए, जैसे एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है कि 4x माइनस 7y प्लस 28 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 5y माइनस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ठीक है, ये तो लीनियर इक्वेशन है और इनको हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो दो मेथड तो हम जानेंगे। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देते थे और एक वेरिएबल का इक्वेशन बना के उसकी वैल्यू निकालते थे। दूसरा था एलिमिनेशन मेथड, जिसमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम लोग क्या करते थे, इक्वल बना के और फिर उसको एलिमिनेट कर देते थे, चाहे उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता था या फिर उसको ऐड करना पड़ता था। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लास्ट टाइम मैंने समझाया था कैसे इसको लिखते हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले लीनियर इक्वेशन 4x माइनस 7y प्लस 28 इक्वल टू 0 और दूसरा 5y माइनस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको भी इसी जैसा, या तो इसको ऐसा या तो इसको ऐसा बना लेना पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि x वाला टर्म पहले हो और y वाला टर्म बाद में। तो पहले इक्वेशन की तरह इसको अगर पहले बना लें दूसरे इक्वेशन को, ये हो जाएगा माइनस 7x और प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो आपको ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये जो इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको मैंने इस रूप में कन्वर्ट कर लिया। अगर ऐसा दिया होता पहले से तो कोई बात ही नहीं थी। यहाँ पे 5y वाला टर्म पहले लिख दिया था, इसलिए मैंने क्या किया, x वाले टर्म को पहले लिखा, y वाले टर्म को बाद में लिखा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने बताया था कि सबसे पहले आप लिखते हैं x और नीचे अपान, x अपान, और यहाँ पर इक्वल टू साइन बीच में y अपान और यहाँ पर 1 अपान। यहाँ पे 1 तभी लिखते हैं जब कांस्टेंट टर्म आपका क्या हो, सर लेफ्ट साइड हो और राइट साइड में दोनों ही इक्वेशन में 0 हो। और अगर कांस्टेंट टर्म दोनों ही इक्वेशन का राइट साइड में दे रखा है तब यहाँ पे -1 लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर उसको लेफ्ट साइड का ट्रांसपोजिशन कर लीजिए उनका और उसके बाद फिर ये फार्मूला लगाइए। तो ठीक है, तो जैसे अब x के नीचे जो डिटर्मिनेंट या जो एक्सप्रेशन हमको लिखना है, हम लोग क्या करेंगे, पहला और दूसरा इक्वेशन ध्यान से देखिए, पहला और दूसरा इक्वेशन, तो इसमें से इस बीच वाले इक्वेशन को अब हटा देते हैं, इसका काम नहीं, क्योंकि अब ये कन्वर्ट हो गया है सेकंड इक्वेशन दूसरी तरफ, ऐसा हो गया। इनको जो है आप देखेंगे, जब x वाला x के नीचे का आपको एक्सप्रेशन लिखना है, आप x वाले पार्ट को बंद कर दीजिए। उसके बाद जो बचेगा, जो भी बचेगा उनका कोफिशिएंट लिखना है। तो जब आप इसको बंद करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, y का कोफिशिएंट क्या है, -7, y का कोफिशिएंट क्या है पूरा -7 और ये 28। तो ये हो जाएगा -7 28। और ऐसे ही यहाँ पे भी x ये बंद है, ये पूरा क्या है, ये y का कोफिशिएंट +5 और 9, ये हो जाएगा 5 और 9। दिस इज इक्वल टू, बीच में साइन किसका होगा, इक्वल टू का। इसके बाद अब y के नीचे का जो एक्सप्रेशन लिखना है, तो y वाला टर्म आप बंद कर दीजिए, मतलब y को छुपा दीजिए। आपको दिखेगा क्या, x और ये कांस्टेंट टर्म लिख रहा है, पहला और लास्ट वाला टर्म। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, इसी के आगे से स्टार्ट करना है। मतलब अभी जब मैंने इसको बंद किया था तो -7 28 लिखा था, इसको बंद करेंगे तो फिर 28 4 और यहाँ पे 9 और क्या है -7, ठीक है। इसके बाद आप कांस्टेंट टर्म को बंद करिए, क्या बचेगा 4 -7, केवल कोफिशिएंट लिखना है 4 -7 और 5, -7 और 5। फिर आप अब ध्यान देंगे, आप x के नीचे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जो ये आपका सेकंड कॉलम है, y के नीचे वही आपको फर्स्ट कॉलम है, समझ में आएगा, ठीक है। इसका जो सेकंड कॉलम है इसके नीचे फर्स्ट कॉलम है, समझ में आएगा, ठीक है। इतना
आप कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, इस वाले टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यानी लेफ्ट अपर कार्नर से बॉटम लोअर कार्नर, ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको जो है प्लस साइन के साथ, और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको माइनस साइन के साथ। ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या मिल जाएगा फिर, आर इस कैन बी रिटन एज एक्स अपॉन -7 × 9, -7 × 9। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन लगा के बीच में क्या लगाएंगे, माइनस साइन, यानी -28 × 5, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, इज इक्वल टू y अपान, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 28 7 से मल्टीप्लाई, -7 से मल्टीप्लाई होगा, ये -7 28 -7 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा आपका 28 × -7। और फिर बीच में क्या साइन लगाना है, बीच में माइनस साइन, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस साइन, और क्या आ जाएगा 9 × 4, ऐसा आ गया, इज इक्वल टू, फिर कांस्टेंट टर्म वाली बात करेंगे, कांस्टेंट टर्म 1 अपान, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान, ये क्या मिलेगा आपको 4 × 5 माइनस -7 × -7, क्या है -7 × -7, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आर दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन -7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -63 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 × 14, 4 कैरी, 5 × 10 + 4 14, और दिस इज इक्वल टू y अपान 28 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, -28 मल्टीप्लाई बाई 7, कितना आ जाएगा 7 8 56, 5 करे 7 2 14 + 5 196, और -9 × 4, तो 9 × क्या हो जाएगा 36, इज इक्वल टू 1 अपान 4 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा 20, और ये -7 × -7 से मल्टीप्लाई 49 देगा, और बीच में माइनस साइन लगा होगा, तो -14, इतना हो गया। आर दिस कैन बी रिटन एज एक्स अपॉन -63, और ये -144, तो दोनों ही निगेटिव नंबर्स हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, ये आ जाएगा आपका -3 and 6 + 14 203, एंड इट इज इक्वल टू y अपान, इसको ये भी दोनों माइनस में है तो ये भी माइनस में, ये क्या आ जाएगा आपका, ऐड कर दीजिए 6 + 6 12, 9 + 3, ये भी 12 होगा, 1 कैरी दैट इज 13, और 1 ये 2 हो जाएगा आपका माइनस साइन के साथ, और कांस्टेंट टर्म क्या है 1 अपान 20 - 49, तो ये कितना आ जाएगा 9 29 आ जाएगा, और -20 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इसको आपस में इक्वल करेंगे, और y की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को आपस में इक्वल करेंगे, ठीक है। ये क्या मिल जाएगा हमको इस तरीके से, तो therefore x इज इक्वल टू x अपान, पहले और थर्ड टर्म को एक साथ करेंगे, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे तो जो भी मिलेगा x अपान क्या लिखा हुआ -203 इज इक्वल टू -1/29, आर x इज इक्वल टू 203 -203 अपान -29, ये चीज यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -203 -1 से मल्टीप्लाई हो तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, या फिर ये, तो ये हटा दीजिए इसको, ये बना आपका x इज इक्वल टू 203/29। अब अगर ये कैंसिल होगा तो कैंसिल कर दीजिए, देखिए 7 9 जा 63, और 7 2 जा 14 + 6 तो 20, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ये कैंसिल हुआ और x की वैल्यू क्या आ गई
7 आ गई। अब आप सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को एक साथ करेंगे तो फिर से आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म आप एक साथ करिए, देखिए क्या मिलता है। अगेन y अपॉन माइनस 232 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 29। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू आ गया 232 अपॉन 29। तो ये कितना आ जाएगा, 8 9 जा 72, 7 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 7 23। तो ये 8 जा कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू क्या आ गई। तो इस तरीके से x की वैल्यू 7 हुई और y की वैल्यू 8। तो हमने क्या किया, एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया और x और y की वैल्यू निकाली। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको भी निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि सॉल्व करना है आपको 2 अपॉन x प्लस 3 अपॉन y इक्वल टू 30। ये पहला एक इक्वेशन दे रखा है और दूसरा दे रखा है कि 5 अपॉन x माइनस 4 अपॉन y इज इक्वल टू माइनस 2 और साथ में ये x इज नॉट इक्वल टू 0 और y भी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x और y अगर 0 हो जाएंगे तो 2 अपॉन 0 प्लस 3 अपॉन 0 ये इनफाइनाइट अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा। इसलिए x और y 0 नहीं ये दिया हुआ है। इनको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करना है। तो पहली चीज तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन जो पहला लिखा हुआ 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन x प्लस 3 अपॉन y इक्वल टू 13, इट इज ए लीनियर इक्वेशन। हाँ मेरा सही। अरे वीडियो चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, आप जाइए। 2 अपॉन x प्लस 3 अपॉन y इक्वल टू 13 और दूसरा लीनियर इक्वेशन है 5 अपॉन x माइनस 4 अपॉन y इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, इनको हमको सॉल्व करना है किस तरीके से, बाय लीनियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप लोग ध्यान में, मतलब कि ये वीडियो है, अभी इनको पता नहीं था कि बीच में, क्योंकि हम इतना पढ़ा चुके तो वीडियो डिलीट नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही डिस्टर्बेंस हुआ है। आपको ये, आप उस पर ध्यान न दीजिए, आपको ये क्वेश्चंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिखाते हैं और इसमें बताया ना ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले इसको लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे लीनियर इक्वेशन, कैसे बनाएंगे, सब्स्टिट्यूट करके। कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जैसे अगर हम 1 अपॉन x को a मान लें और 1 अपॉन y को b मान लें तो ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, लेट 1 बाई x इक्वल टू a एंड 1 बाई y इक्वल टू b। हमने क्या लिया, 1 अपॉन x को a माना और 1 अपॉन y को b माना। तो 1 अपॉन x को अगर आप a मानेंगे, 1 अपॉन y को b मानेंगे तो ये दोनों इक्वेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो 2 अपॉन x लिखा हुआ है, 2 अपॉन x का मतलब ये लिखा हुआ है ऐसा 2 इंटू 1 बाई x। तो 1 बाई x को आपने a माना है कि हो जाएगा 2a, तो मैं डायरेक्टली इस चीज को लिख रहा हूँ, दिस इज द 2a प्लस और जो 3 अपॉन y है यानी 3 इंटू 1 अपॉन y, 1 अपॉन y को मैंने b माना है, ये हो जाएगा प्लस 3b इज इक्वल टू 13। तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और जो दूसरा इक्वेशन यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये दूसरे इक्वेशन में अगर ये सब्स्टिट्यूशन किया जाए तो 5 अपॉन x का मतलब ये हो जाएगा 5a और माइनस 4b। 4 अपॉन y का मतलब 4 इंटू 1 अपॉन y, 1 अपॉन y इज b। तो दिस इज इक्वल टू 5a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 2। इट इज द फोर्थ इक्वेशन। तो वी हैव टू इक्वेशंस, फर्स्ट इज 2a plus 3b equal to 13 and second is 5a minus 4b equal to minus 2. These two equations are linear in variable a and b. So these two equations are linear in variable a and b. So therefore it can be solved by cross multiplication method for variable a and b. इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस को हम a और b के लिए सॉल्व करेंगे। किस मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो वही चीज़ है जहाँ x और y हुआ करता था, वहाँ पे a और b है। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले देखिए कांस्टेंट टर्म किधर है आपका, कांस्टेंट टर्म किधर लिखा हुआ है, राइट साइड में लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कांस्टेंट टर्म राइट साइड में हो तो आपको अपने एक्सप्रेशन में जहां 1 अपान लास्ट वाला टर्म 1 अपान होता था
वहाँ पे -1/, लिख देंगे। या फिर इसको आप अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मान लीजिए कंफ्यूजन हो रहा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो 13 लिखा हुआ है इसको आप लेफ्ट साइड कर लीजिए, तो ये -13 हो जाएगा। और -13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और ये जो -2 लिखा हुआ है इसको लेफ्ट साइड करेंगे, ये +2 हो जाएगा इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मेरे लिए हो गए। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने 0 बना लिया। अब देखिए कैसे लगाएंगे, a अपान तो क्या करेंगे, इसको भूल जाए, क्या लिखें 3 -13 -4 और 2, इसको भूल जाइए, कोफिशिएंट भी लिखना है। तो b का कोफिशिएंट आगे वाले से शुरू करेंगे, एक साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3। ध्यान रहे कि साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, जैसे b का कोफिशिएंट +3 है तो मैं यहाँ 3 लिखूंगा, +3 प्लस नहीं लिखा जाता है। और बाकी ये जो कांस्टेंट है वो ये -13। ठीक है, और फिर इसको मैंने बंद किया है, नीचे इसके b का जो कोफिशिएंट है वो -4 है, -4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 +2 है, इज इक्वल टू b अपान, जब b का लिखेंगे तो b को बंद करिए, इसके आगे से शुरू करिए, हमेशा आपको आगे से ही चलना है, ऐसा नहीं पीछे से, नहीं तो प्लस माइनस में या आंसर में कुछ मिस्टेक आपका गलत आएगा। तो आपको साइक्लिक ऑर्डर में चलना है। a बंद किया था तो b के कोफिशिएंट से शुरू किए थे, अब b को बंद करेंगे तो इसके आगे से चलना शुरू करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म में -13 और फिर आगे 2, -13 और 2, और यहाँ पे 2 5 इज इक्वल टू 1 अपान तो 1 अपान आप कांस्टेंट टर्म में आ गए, तो इसको बंद किया, अब फिर यहाँ से नंबर आगे स्टार्ट करना, तो 2 और 3 2 3 और ये हो जाएगा 5 -4। बात समझ में आई? अब ऐसा लिखने के बाद इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसको इनसे मल्टीप्लाई, तो ये तो बड़ा अच्छा फिगर दिखता है। लेकिन ध्यान क्या देना है, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको प्लस साइन के साथ, और नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको माइनस साइन के साथ। तो आप इस करेंगे रिटर्न एज a अपान 3 × 2 क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, -4 × -13, तो -4 × -13 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 × 13 52, और बीच में क्या साइन लगाना है आपको, माइनस साइन लगाना है। बीच में तो आपको साइन जो भी लगाना है वो माइनस ही लगाना है, लेकिन इन दोनों का साइन अगर माइनस आएगा तो माइनस आगे लिखेंगे ब्रैकेट बना के, और प्लस आएगा तो प्लस लिखेंगे। तो -4 × -13 तो 13 4 52, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 50 इज इक्वल टू b अपान -13 × 5 तो -65 हो जाएगा। ठीक है, -13 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -65, और 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, लेकिन बीच में साइन क्या लगाना है, माइनस साइन। ठीक है, हमेशा बीच में आपको माइनस साइन, नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई होता है तो उसके सामने माइनस साइन लगाते हैं, वो भले ही माइनस आया हो तब भी माइनस ही लगाएंगे। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 अपान 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 होगा, लेकिन आपको साइन क्या यूज करना है बीच में, माइनस, ये हो जाएगा r, इट इज इक्वल टू a अपान 6 - 52, 6 - 52 कितना आ जाएगा, ये 46 -46, क्योंकि ये माइनस में है, इज इक्वल टू b अपान -65 - 4, तो ये -69 हो जाएगा, इज इक्वल टू, और ये -8 -15, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में ही, यानी ये हो जाएगा 1 अपान -23। ऐसा, अब क्या करें, पहले और तीसरे को एक साथ लेंगे तो एक ही वैल्यू, दूसरे और थर्ड एक्सप्रेशन को एक साथ लेंगे तो b की वैल्यू। तो टेकिंग फर्स्ट, तो देयरफॉर टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड एक्सप्रेशन वी हैव a अपान -46 इज इक्वल टू 1 अपान -23। तो ये यहाँ से क्या मिलेगा, देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट ये माइनस यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा a इक्वल टू -46 अपान -23, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 23 2 जा 46, एक वैल्यू आ गई 2, a इक्वल टू 2 आ गया, लेकिन a माना किसको गया है, 1 अपान x को माना गया है, तो a की वैल्यू मुझे तो x निकालना है, a की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, r 1 अपान x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2, या 2/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 × x
इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1, या फिर x इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 1/2। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब दूसरे और तीसरे वाले एक्सप्रेशन को एक साथ करिए तो आपको b की वैल्यू मिलेगी। दूसरा और तीसरा अगर एक साथ करें तो हमको मिलेगा इसकी वैल्यू b की मिलेगी। यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, b/-69 इज इक्वल टू 1/-23। ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -23b इक्वल टू, ये वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -69 r, b इक्वल टू मिलेगा -69/-23। तो माइनस अपॉन माइनस गिव्स यू प्लस, तो इट इज इक्वल टू प्लस एंड 23 3 69। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो b इक्वल टू आया 3। लेकिन b की किसको माना गया था, 1/y को माना गया था। हमने स्टार्टिंग में b किसको 1/y को भी माना था। तो अब b की वैल्यू रख दीजिए, b की वैल्यू रख देंगे तो b की वैल्यू रखेंगे तो हमको y मिल जाएगा। b की वैल्यू रखेंगे क्या माना गया था, b इक्वल टू 1/y, 1/y इक्वल टू 3, तो या 3/1 लिखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये आ जाएगा 3y इक्वल टू 1 r, y इक्वल टू 1/3। तो x की वैल्यू क्या आई 1/2 और y की वैल्यू आई 1/3। तो आपको दो एग्जांपल मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करवाया है। तो मेरे ख्याल से आपको ये मेथड क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम आपको वर्ड प्रॉब्लम में ले चलेंगे, और जितने भी आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये अलजेब्राइक मेथड उतना ही आपका क्लियर होगा, ठीक है।